चंद्रमा और सूर्य की कड़ी में आज आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज में अब तक हम 10 घरों की व्याख्या कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम आखिरी 2 भावों यानी कि 11वें और 12वें भाव की व्याख्या करेंगे, लेकिन लास्ट के वीडियो का एक क्विक रिकैप करा देंगे जिससे कि आप रिकैप कर पाएंगे। और लास्ट के 2-3 भावों को समझ लेने से समझ लेना आसान हो जाता है कि चंद्रमा और सूर्य दरअसल में काम किस तरह से करते हैं। पहले नवम भाव से ही ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सूर्य अगर चंद्रमा से नवम भाव में बैठा हो तो नवम भाव क्योंकि धर्म का होता है, इसलिए ऐसा मनुष्य धर्म को मानने वाला होता है, धर्म का आचरण करने वाला होता है, सत्य भी बोलेगा। लेकिन कहीं न कहीं नवम भाव उत्तराधिकार से रिलेटेड है, इसलिए उसका अपने भाई बंधुओं से, अपने भाइयों से, चचेरे भाइयों से, ममेरे भाइयों से, फुफेरे भाइयों से द्वेष और वाद विवाद हो जाता है, हो सकता है। उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर चंद्रमा से सूर्य 10वें घर में हो तो वो मनुष्य लिटरली इतना धनवान हो जाता है कि उसके द्वार पे बड़े बड़े धनवान खड़े रहते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा से 11वें भाव में बैठा हुआ हो सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति किस तरह का होता है। तो ऐसा व्यक्ति मान करके चलिए कि बहुत ही ज़्यादा जानकारी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है और ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहाँ पे उसकी प्रसिद्धि नहीं पहुँचती है और उसके पास राज चिन्ह होता है। मतलब या तो वो राजा होता है या राज दरबार से उसको काफ़ी अधिकार दिए गए होते हैं, जिसके कारण कि उसके पास प्रिविलेज या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह अपने परिवार और कुल का अगुआ होता है। वहाँ पे उसकी इतनी इज्जत होती है कि सभी उसका सम्मान करते हैं। और अब हम बात कर लेंगे सूर्य की, कि जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य बैठा हो तो ऐसा मनुष्य एक आँख वाला होता है। उसकी एक आँख या तो कमज़ोर होगी या एक आँख अंधी होगी या एक आँख में कुछ विकार होगा, एक आँख में कम दिखता होगा। क्योंकि लग्न से 12वें घर में सूर्य हो तो मनुष्य अंधा हो जाता है और अगर चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य बैठे तो मनुष्य काना हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो सूर्य और चंद्रमा की कड़ी के बारे में। ये सीरीज आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। आप अपनी कुंडली के बारे में बताइए कि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा से कितने घर आगे बैठा है। चंद्रमा और बृहस्पति पर अब एक वीडियो सीरीज हो रही है। वीडियोज ऑलरेडी बन चुके हैं, पोस्ट होने बाकी हैं। आज से वो भी पोस्ट होने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपने अपने चंद्रमा को समझ समझ लीजिए कि आपने अपनी कुंडली को समझ लिया, आपने अपने ज्योतिष को समझ लिया, आप अपने भविष्य को समझ लिया, आपने अपने जीवन को समझ लिया। अपनी पूरी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण आप यहाँ पे करवा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं।